तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ बुक की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में हम इस ऑप्शन नंबर 2 को अच्छी तरह से इसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने से पहले आप फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मेरे को बिल्कुल बुरा लगता है। तो फटाफट जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, हल। फिर यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमारे लिए x है तथा एक कलम का मूल्य बराबर y है। तो हमारे पास एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य x तथा y प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इन्हें समीकरण में रख के देखते हैं। तो हमें सबसे पहले 5 पेंसिल दे रखी है, तो एक पेंसिल का मान x है, तो हमें 5x प्राप्त हो जाएगा, प्लस हमारे पास 7 कलम दे रखे तो 7y बराबर हम इनका टोटल मूल्य हमारे पास 50 रुपये है। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगली बार इसने बोला गया है कि 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम, 5 कलम, कलम हमने y मानी थी, तो 5y बराबर हमें इसका मूल्य 46 रुपये दे रखा है। तो ये हमारे पास दूसरी वाली समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम पहली वाली समीकरण को थोड़ा और सोल्व करके देखते हैं। जब हम पहली वाली समीकरण को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 कोष्टक बना लेंगे इस प्रकार से, दोनों समीकरणों के लिए। इस समीकरण के लिए भी हम यहाँ पर कोष्टक बना लेंगे, दूसरी वाली के लिए इस प्रकार से बना लेंगे। ये समीकरण 1 के लिए है और ये समीकरण नंबर 2 के लिए है। जब हम x में यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो x 5 से गुणा होकर 5 हो जाएगा, और ये 5 जब इधर जाके माइनस होगा 50 से तो 45 हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप 10वीं में आ गए, इतने छोटे मोटे तो आपको आने ही चाहिए। तो जब ये 5 इधर जाके माइनस होगा तो 45 आ जाएगा। और हमने सबसे पहले तो यहाँ पर x और y लिख लेते हैं, दोनों तरफ x और y। हमने x का मान लिया 1। जब ये 45 आ जाएगा और ये 7 गुणा में तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो y का मान लगभग हमारे पास 45/7 प्राप्त होगा। और अगर हम x का मान 3 मानते हैं, x का मान 3 मानते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 5 3 15 प्राप्त हो जाएगा। जब 15 इधर जाकर माइनस होगा तो हमारे पास 35 इधर की साइड बचेगा। जब 7 का हम 35 में भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, हमारे पास 5 बार कटता है। इसी प्रकार हम अगली वाली समीकरण को करके देखते हैं। अगली वाली समीकरण में अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास 7 आता है, 7 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस का होगा तो हमारे पास 39 प्राप्त होगा। जब हम 39 में 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास लगभग 39/5 प्राप्त होता है। और अगर हम 7 में 3 रखते हैं तो हमारे पास 7 या 21 प्राप्त होगा। जब 46 में से 21 जाएगा तो हमारे पास लगभग यहाँ पर 25 प्राप्त होगा। जब हम 5 का भाग 25 में देते हैं तो 5 बार कटता है, तो हम यहाँ पर y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 45 में 7 का भाग देते हैं तो हमें इसका मान लगभग 6.42 के बराबर प्राप्त होगा, और इसका मान हमें लगभग 7.8 के बराबर प्राप्त होगा। तो अब हम इन मानों को ग्राफ में रख के देख, तो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया है। तो अब हम इसमें ग्राफ में इनका मान रख के देखते हैं। तो जब हम पहली वाली समीकरण को देखेंगे तो पहली वाली समीकरण में हमें x का मान तो 1 दे रखा है और y का मान लगभग 6.42 दे रखा है। तो हमारे पास ये वाला बिंदु लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। इस वाले बिंदु को हम 1,6.42 नाम दे देंगे। और जब हम अगले वाले बिंदु को देखते हैं पहली समीकरण के, तो x का मान हमें 3 दे रखा है और y का मान हमें 5 दे रखा है। तो ये बिंदु हमें यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। तो 3,5
और जब हम दूसरी वाली समीकरण को देखते हैं तो दूसरी वाली समीकरण में हमें x का मान तो 1 और y का मान लगभग 7.8 दे रखा है, तो इसका मान भी हमें लगभग यहाँ पर जाकर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे भी हम 1,7.8 बिंदु नाम दे देंगे और इसमें 3.5 वाले बिंदु में लगभग ये हमें यहाँ पर जाकर प्राप्त होगा। तो जब हम इन रेखाओं को आपस में मिलाएंगे, तो जब हम इन रेखाओं को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक कॉमन बिंदु प्राप्त होता है जो है 3,5। यह एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं के अंदर आता है। और अगर आप इन रेखाओं को ध्यान से देखेंगे तो ये रेखाएं आगे जाकर कहीं भी हमें मिलती हुई नजर नहीं आती हैं, चाहे ये कितनी ही दूर आगे तक चली जाए। तो इसलिए हमारे पास जो कोमा बिंदु प्राप्त होगा x, y, वो हमारे पास आ जाएगा 3,5। तो जहाँ हमें पता है कि आगे वाला बिंदु x का होता है, पीछे वाला y का होता है, तो हमारे पास लगभग x का मान 3 आ जाएगा और y बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें एक पेंसिल का मूल्य तो 3 प्राप्त हो गया और एक कलम का मूल्य हमें 5 प्राप्त हो गया। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। तो इसी प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाता है। और तो इसके आगे के 100% हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाइयों।